जब मारने लगे अफगान तो पाकिस्तान को याद आया रमजान। हार का डर सताया, शहबाज मुस्लिम मुल्कों के सामने गिड़गिड़ाया। अफगानों ने किया प्रहार तो सऊदी ने डिफेंस डील भुलाकर मदद से कर दिया इनकार। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पहले चौधरी बनकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। आम अफगानियों पर आसमान से पाकिस्तान ने बम बरसाकर महिलाओं को और बच्चों को मार डाला। और जब तालिबान ने खदेड़ना शुरू किया तो ये भिखारी देश रमजान का हवाला देकर सऊदी से बचाने की भीख मांग रहा है। जी, तालिबान से जंग की शुरुआत होने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब से संपर्क साधा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री विदेश मामलों के प्रभारी इशाक डार ने सऊदी के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और सऊदी विदेश मंत्रालय के मुताबिक क्षेत्र में टेंशन कम कैसे हो, इसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी से बात की है। सऊदी और पाकिस्तान एक दूसरे के रक्षा सहयोगी भी हैं। ऐसे में इस फोन कॉल को काफी अहम भी माना जा रहा है। सऊदी विदेश मंत्रालय के मुताबिक काबुल में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उसके विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान को फोन किया। दिलचस्प बात यह है कि इशाक डार इस वक्त सऊदी में ही हैं। वो जेद्दा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इसकी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। वैसे तो सऊदी अरब पाकिस्तान का रक्षा सहयोगी है। दोनों ने पिछले साल ही एक समझौता किया था, जिस समझौते के मुताबिक एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। और अगर पाकिस्तान तालिबान के साथ जंग आगे लड़ ही रहा है तो उसमें सऊदी अरब को भी कूदना पड़ सकता था उस समझौते के मुताबिक। और इसी वजह से पाकिस्तान ने सबसे पहले फोन जो है सऊदी को ही लगाया। लेकिन सऊदी इस जंग में पाकिस्तान के लिए कूदेगा, इसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर है। इसी वजह से सऊदी बारूद से नहीं बल्कि बातचीत से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लंबे वक्त से समझौता कराने में जुटा है। और सऊदी की पहल पर ही पिछले दिनों अफगानिस्तान ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया था। दरअसल हालांकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर को तोड़ा है उससे जंग लगातार आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान को सऊदी से समझौता कराने की उम्मीद जाग गई, क्योंकि सऊदी और तालिबान के बीच करीब $40 मिलियन का व्यापार होता है। और इसके अलावा 2021 से 2024 तक सऊदी ने मानवीय सहायता के नाम पर तालिबान को करीब $70 मिलियन पैसे भी दिए थे और उस लिहाज से भी दबाव डालने की कोशिश की है। हालांकि चौंकाने वाले 2 और पहलू भी इस जंग में दिख रहे हैं। खुद अमेरिका से घिरा हुआ, इजराइल से पिटा हुआ देश ईरान शांति की बात कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाक अफगान जंग के बीच कहा कि रमजान का पवित्र महीना है, जो इस्लाम की दुनिया में खुद पर काबू रखने और एकता को मजबूत करने का महीना होता है। क्या ये सही होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी के तौर पर और बातचीत के रास्ते से अपने मौजूदा मतभेदों को सुलझाएं और आगे बढ़ें। ईरान दोनों देशों के बीच बातचीत को आसान बनाने और समझ सहयोग को मजबूत करने में कोई भी मदद देने के लिए तैयार है। ऐसा सच लग रहा होगा आपको, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन जंग में व्यस्त और रूस ने भी पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर पार हमले तुरंत रोकने और डिप्लोमेटिक तरीके से अपने मतभेद सुलझाने की अपील की है। लेकिन लगता नहीं कि इंतकाम से पहले अफगानी रुकेंगे। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान ने एक ऑपरेशन में पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान सरकार के मुताबिक पाकिस्तान के 55 सैनिकों को भी अफगानियों ने मार गिराया है। कुछ सैनिकों को अफगानिस्तान ने पकड़ने का बंधक बनाने का दावा भी किया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि उसने काबुल और कांधार में एयर स्ट्राइक के जरिए 133 लोगों की हत्या की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे युद्ध करार दिया और फिलहाल ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।